हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। और आज मैं फिर लेके आया मैप एक्सप्लोरेशन, लेकिन इस बार मैं लाया हूँ एजायरन हिल्स का मैप एक्सप्लोरेशन। स्नो हाईलैंड वाले को आप लोगों ने इतना पसंद नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट फिर भी मैं एक और पार्ट लेके आया हूँ मैप एक्सप्लोरेशन का, जिसमें हम लैंडमार्क लॉक इन करेंगे, रेयर चेस्ट ढूंढेंगे, और साथ ही साथ इसमें एक नई और चीज़ है एजायरन हिल में, वो है स्पेशल म्यूटेंट्स। तो हम 2 लोकेशन पे स्पेशल म्यूटेंट को भी मारेंगे और इससे बहुत तगड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। सच में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले एक लॉक इन का लोकेशन है मेरे एक सबसे नज़दीक, तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ और उस लोकेशन की तरफ हम मूव करेंगे। देखो हमारे पास लैंडमार्क है, 3 चेस्ट ढूंढनी है और 2 स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट्स को मारना है, ठीक है। तो ये काम हमें आज करने हैं। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि ये मैप बहुत बड़ा है, तो टाइम लगेगा इन वहाँ तक पहुँचने में। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो काम की हैं और इधर उधर की चीज़ें हटा रखी हैं। तो देखिए स्पेशल म्यूटेंट में 2 म्यूटेंट है हमारे पास जो हमें मारने हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लोकेशन है वो है सॉलिड ब्रिज पियर, तो वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने मार्क ले लिया है और वहाँ जाकर ढूंढते हैं कि ब्रिज है कहाँ पे एक्चुअली वो। तो बाइक से जाएंगे हम। अब यहाँ पे तो बाइक से ट्रैवल करेंगे। स्नो आइलैंड में मैं पैदल जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बाइक चलाने का इतना कोई मतलब तो बनता है नहीं, तो यहाँ पे मैं बाइक चलाऊँगा, क्योंकि ऑल द वे पूरे मैप में हाईवेज़ हैं यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं। तो ये ब्रिज है, ये कॉर्नर है बिल्कुल एजायरन हिल का। इसके बाद चार्ल्स टाउन शुरू हो जाता है। तो देखिए मार्क आने लग गया है ना। तो मार्क आने लग गया तो फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हो गया, एक लॉक इन हो गया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ मूव करेंगे फटाफट से, क्योंकि बहुत दूर दूर ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे आमने सामने नहीं है लोकेशंस। तो हमारे जो सेकंड लोकेशंस आने वाला है वो हम चेस्ट फाइंड करेंगे पावर प्लांट में, ठीक है। तो पावर प्लांट की हम चेस्ट भी फाइंड करेंगे, और मेरे ख्याल से पावर प्लांट में एक म्यूटेंट भी है चेस्ट के ही पास में, तो हम वो दोनों काम करेंगे। तो जल्दी से निकलते हैं बाइक में। तो आ गए हम पावर प्लांट में बेसिकली। तो यहाँ पे मेन गेट में पीछे के रास्ते नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा जॉम्बीज़ होते हैं। यहाँ से मैं एक एक करके क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक साथ पूरा का पूरा होड आ जाएगा जॉम्बीज़ का। तो इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से नहीं गया, क्योंकि पीछे के दरवाजे से चेस्ट सामने है, लेकिन वहाँ पे एक साथ बहुत सारे जॉम्बीज़ आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़े तितर बितर हैं, तो मैं इन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ सकता हूँ और अपनी सहूलियत के हिसाब से जा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं अब एक एक करके सारे रास्ते साफ़ कर रहा हूँ अपने लिए, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक म्यूटेंट भी मारना है। ये बात ध्यान में रखनी होगी मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से शॉर्टकट निकल गया तो फिर म्यूटेंट को जब मारूंगा तो वो मेरा पीछा भी करेगा। तो ये जॉम्बीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, तो इनको मारना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सारे लगभग जॉम्बीज़ मैंने निपटा लिए हैं, और यहाँ पे म्यूटेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि यहाँ पे है, और बाकी के जॉम्बीज़ भी। तो यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा, 1 सेकंड भागना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे वाले दरवाजे पे जो जॉम्बीज़ है ये भी मेरे पीछे आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं भागता हूँ तुरंत। थोड़ा सा हील, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हील करना पड़ेगा, वो करके आता हूँ। और फिर ये पहले साइड जॉम्बीज़ को हटाता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं इस वक्त, और फिर उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस करूँगा। उसके बाद देखता हूँ कि कैसे चलना है। एक एक करके पहले पीछे के दरवाजे के जॉम्बीज़ मारूंगा और फिर म्यूटेंट के पास जाऊंगा, ये इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे पीछे के दरवाजे के सारे जॉम्बीज़ मैंने फिनिश कर लिया है। तो अब मैं म्यूटेंट को इजीली मार सकता हूँ। देखते हैं कितना इजी पड़ता है, क्योंकि कुछ छुपे रुस्तम जॉम्बीज़ भी होते हैं जो सोए हुए होते हैं। और अब फ़िलहाल तो म्यूटेंट, ओके एक जॉम्बी आ गया, फैटी आया है भाई। ये फट जाता है बाद में भाई, क्रीपर की तरह माइनक्राफ्ट के। ये देखो आ गया। ओ तेरी, मेरा एचपी बहुत लो है भाई, और मैं हील भी नहीं कर सकता हूँ। बुरी बात यही है। तो अच्छा यही होगा कि मैं फायर करते रहता हूँ, क्या पता सक्सेस हाथ लग जाए। टॉक्सिन फेंक देता हूँ, हाँ, क्योंकि टॉक्सिन भी इसकी एचपी डाउन करता रहेगा। और मैं भी गया और म्यूटेंट भी गया। तो
होपफुली मेरे पास पेस मेकर है, तो पेस मेकर से मैं अलाइव कर सकता हूँ खुद को, ठीक है। तो म्यूटेंट भी गया और मैं भी मर गया सेम टाइम पे ऐसा देखने के लिए बहुत कम मिलता है। तो थोड़ा सा हील कर लेता हूँ और फिर आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आ गया हूँ चेस्ट के पास, तो यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ है, तो इन्हें मार लेता हूँ और फिर चेस्ट क्लेम करता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से चेस्ट क्लेम करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ज़्यादा खास है नहीं। वाटर टावर था यहाँ पे जो हमने क्लॉक इन बहुत पहले कर लिया था। सर्वाइवल मैनुअल अगर याद होगा चैप्टर 3 वाला, तो वो हमने उसी में वाटर टावर क्लॉक इन कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे क्लॉक इन करने के लिए कुछ नहीं है। चेस्ट क्लेम करके अब निकलते हैं यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन जो होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेशल क्रीचर भी मार लिया है और चेस्ट भी क्लेम कर लिया है। तो क्लॉक इन का लोकेशन देखते हैं, नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है क्लॉक इन करने के लिए या फिर चेस्ट के लिए कौन सा है। तो ओल्ड गेट टावर है एक लोकेशन, ये नज़दीक है, तो ओल्ड गेट टावर पे चलते हैं, ठीक है। तो बाइक के थ्रू ही जाएंगे हम वहाँ पे भी, क्योंकि सामने तो है लेकिन इतना सामने भी नहीं है तो चलिए पहुँचने वाले हैं हम वहाँ पे लोकेशन पे, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ से ऊपर निकल लेंगे, हाईवे पे चल के अब फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं, ये टावर है जिसको हमें क्लॉक इन करना है, इसका फ़ोटो खींचना है हमें इस टावर का। तो चलिए जल्दी से फ़ोटो खींचते हैं इस टावर का और फिर यहाँ से भी आगे चलते हैं। तो क्लॉक इन हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्लॉक इन हो रहा है। तो क्लॉक इन करते हैं इसे, यस, तो फ़ोटो खींच लेते हैं और ये हो गया है क्लॉक इन। तो क्लॉक इन हो गया है, तो अब यहाँ से भी आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब रह के फ़ायदा तो है नहीं, कुछ और है नहीं यहाँ पे, तो आगे चलते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं, नेक्स्ट लोकेशन हमारी क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट लोकेशन के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं, गैस स्टेशन जाके भी फ़ायदा नहीं है, हाँ तो हम जाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट है, लुकआउट ऑन द हाई प्लेटफॉर्म, लुकआउट ऑन द हाई प्लेटफॉर्म, तो ये भी एक टावर है, तो उस टावर पे हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट लोकेशन पे। इसके बाद थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पूरी बाइक नहीं जा सकती है, नदी के दूसरी तरफ का हिस्सा है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, पहले ज़ॉम्बीज़ को फिनिश करते हैं जो ज़ॉम्बीज़ हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये भीड़ भी बाद में परेशान कर सकती है। तो अब चलते हैं ऊपर और पहुँचते हैं। यहाँ ऊपर सरप्राइज़ हो गया, मेरे को पता नहीं था यहाँ ज़ॉम्बीज़ है, और वो भी एक नहीं दो हैं, वो भी ख़तरनाक वाले म्यूटेंट। अब ज़ॉम्बीज़ नहीं म्यूटेंट कहूँगा मैंने, ये देखिए, मुझे लगा पहले एक है, लेकिन बाद में जब मैंने देखा वो तेरी दो, और एक ने तो मुझे गला पकड़ के मेरे को पटक दिया, ये देखो ये पटका मेरे को। और फिर तो क्या था यार, मुझे यहाँ से भाग के फिर दूसरे कोने से इसने गोलियाँ मारनी पड़ी। इजी पीजी तो था नहीं, लेकिन हाँ मैं सरवाइव कर गया जैसे तैसे तो चेस्ट क्लेम करते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। तो ये हाई ग्राउंड वाला लुक आउट एट द हाई प्लेटफॉर्म वाला चेस्ट है, तो ये भी हमने क्लेम कर लिया। यहाँ से भी हमें फार्मूला 60 मिल गया। अब यहाँ से भी हम चले जाएंगे आगे। तो अब देखते हैं अब कौन सा, हमारे पास ज़्यादा कुछ लोकेशंस बची नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ गैस स्टेशन यहाँ से नज़दीक है, तो गैस स्टेशन हम निकलेंगे, और गैस स्टेशन में एक स्पेशल म्यूटेंट भी है, वो भी हमें मारना है। तो गैस स्टेशन निकलते हैं फटाफट से ना। तो यहाँ से मैं पैदल निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं नदी के पार तैर के आ गया था और यहाँ से गैस स्टेशन नज़दीक है, तो मैं ऐसे ही चले गया। और मैं गैस स्टेशन के पीछे वाले रास्ते पे पहुंचा, ठीक म्यूटेंट के सामने, और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी ज़ॉम्बीज़ की, तो मेरे को काफ़ी सही लगा। और यहाँ पे एक देख रहे हो खिड़की के ऊपर का छज्जा है, तो मैंने सोचा यहीं से मैं इसे मारता हूँ और इजी पीजी हो जाएगा। पर मैंने टॉक्सिन ज़्यादा दूर फेंक दिया और ये मेरे मुँह के आगे आके रुक गया। हालाँकि ये ग्लिच कर रहा था मैं इसे, तो इसलिए नुकसान नहीं करना था इसने मुझे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि इसने मुझे पटक दिया उठा के, और फिर ये
ग्लिच हट गया इससे और ये चले गया। और यहाँ से ये चले गया तो फिर उसके बाद मुझे इसे दोबारा से मारना पड़ा। देखो उसकी एचपी फिर से फुल हो गई। ग्लिच हुआ जॉम्बी या फिर म्यूटेंट जब भाग जाता है तो उसे वापस से मारना पड़ता है। तो अब मैं दोबारा से हील करके आया थोड़ा बहुत, तो अब इसे मैं मार रहा हूँ। टॉक्सिन मैंने फेंक लिया है इसके ऊपर। अब यहाँ से मारूंगा वैसे, छत के ऊपर से, नीचे से नहीं मारूंगा। यहाँ से मुझे डैमेज नहीं दे सकता है ये, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फटाफट से फिनिश करते हैं इसे, इससे पहले कि ये मुझे अपनी मिसाइल से मारे। मैं इसे मार देता हूँ। यस, तो ये हो गया फिनिश। और अब करते हैं चेस्ट क्लेम। या चेस्ट क्लेम करने के बाद मुझे यहाँ पे क्लॉक इन भी करना है। एग्जैक्टली, तो क्लॉक इन भी करेंगे हम यहाँ पे अब। और ये देखिए, दोनों म्यूटेंट को मारने के बाद 2000 गोल्ड, 4000 का मेरे को स्किल पॉइंट भी मिला और 5,000 के करीब मेरे को न्यू डॉलर्स भी मिले। तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई यार ये तो आज। और ये क्लॉक इन भी कर लिया है, तो अब यहाँ से भाग लेते हैं फटाफट से, है ना। और अब चलते अपनी लास्ट लोकेशन पे। मेरे ख्याल से अब लास्ट ही बचा है लोकेशन, और कुछ है नहीं क्लॉक इन करने के लिए। एक है हिल्स केबिन। तो हिल्स केबिन यहाँ से काफ़ी दूर है। बाइक में निकलेंगे यहाँ से, हाईवे के थ्रू नहीं जाऊँगा क्योंकि हाईवे जो है मुझे दूसरे मैप से अंदर लाएगा। और रास्ता आधा उधर आधा इधर आधा उधर जिगजैग रास्ता है, तो बार बार लोड करेगा। हाईवे के थ्रू जाऊँगा अगर मैं, तो मैं जंगल के बीच से होते हुए जाऊँगा। हाईवे से काफ़ी दिक्कत होती है यार। क्या होता है ना, जब एक मैप से दूसरे मैप में आप जाते हो तो लोडिंग होती है बहुत तगड़ी वाली। तो मैं इसलिए हाईवे के थ्रू नहीं गया। अब यहाँ से मैं आ चुका हूँ, तो अब अंदर चलते हैं फटाफट से, है ना। अंदर जाके फ़ोटो खींचनी है इसमें, क्योंकि क्लॉक इन का है तो अंदर से ही है, बाहर से नहीं होगा ये। तो अब मैं आ चुका हूँ अंदर, और यहाँ फ़ोटो खींच के फटाफट से क्लॉक इन करता हूँ, और फिर यहाँ से हम निकलते हैं। तो क्लॉक इन हो रहा है, हाँ होने लग गया क्लॉक इन। तो फ़ोटो खींच लेते हैं। यस, क्लॉक इन ख़त्म हो गया हमारा। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। तो गिफ्ट, ये देखिए इतने सारे गिफ्ट, ये जो भी मेरे बैकपैक में आपको दिख रहा है ना, सारा का सारा क्लॉक इन, चेस्ट और म्यूटेंट को मार के मिला है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैप में मैंने अलग से गैदर किया होगा, कुछ भी नहीं। मेरे पास 11 स्लॉट भरे हुए थे, उसके बाद सारे के सारे खाली थे। और ये सारे के सारे जो भर गए हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन मिशंस के थ्रू भरे हुए। ये देखिए, अब मैं एक एक करके सारे क्लेम कर रहा हूँ। हमने पहले स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट को मारा, जिससे हमें 2000 गोल्ड 4000 स्किल पॉइंट मिले। फिर हमने चेस्ट क्लेम की, तीनों की तीनों, ठीक है। उसके बाद हमने 5 लोकेशंस क्लॉक इन की। 5 में से एक पहले से ही क्लॉक इन थी, तो हमने 4 लोकेशन इस वक्त क्लॉक इन की हैं। तो सारे गिफ्ट क्लेम कर लेते हैं एक एक करके, और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जब आप मैप में एज़ायरन हिल्स के मैप में क्लॉक इन करने आओगे, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो प्लीज़ यार, वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखना और लाइक ज़रूर करना, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जिनको प्रॉब्लम होती है क्लॉक इन करने में लोकेशंस को, वो इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो गाइज़, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बस वेट कीजिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपको लाइफ आफ्टर के वीडियोस देता रहा हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में।